Morning students, welcome back to online classes. This video is for class 4th and subject is English reader. Beta, as you know, we are doing chapter 7 and we have completed half exercise of chapter 7 and today we will continue further exercise of chapter 7. So get ready quick and open chapter 7. It is on page number 45. Your exercise, we have completed these exercise in our previous video बेटा. ये exercise हम previous video में कर चुके हैं and today we will do exercise B2. What is in exercise B2? Find words from the lesson that mean the same as the clues and solve the crossword. ये आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इनको है ना, इनके सिनोनिम समझ सकते हो आप लेसन में से. इनके अपन को सिनोनिम फाइंड आउट करने हैं और वो क्रॉसवर्ड में फिल करने हैं. तो अक्रॉस, ओके बेटा, लाइक दिस एंड डाउन लाइक दिस. सो फर्स्ट हम करेंगे सर्टेन. सर्टेन का होता है बेटा श्योर, SURE. सर्टेन का जो मीनिंग है वो चैप्टर में श्योर दिया हुआ है, SURE, श्योर. ओके बेटा. सेकेंड है बेटा सरपेंट. सरपेंट का दिया हुआ स्नेक. तो अपन सेकेंड ये देखा SNAKE, स्नेक. 2 वीक्स का क्या दिया हुआ है? 2 वीक्स थर्ड में 2 वीक्स यानी फोर्टनाइट, FORTNIGHT, फोर्टनाइट. फोर्थ है फियर्ड का होता है बेटा ड्रेडेड, DREADED, ड्रेडेड. ओके. नेक्स्ट है फॉर्चुनेट का होता है बेटा लकी, LUCK. ये सारे वर्ड्स बुक में दिए हुए हैं आपको. ओके बेटे. नेक्स्ट है डाउन में शाउटेड का यहाँ दिया हुआ है श्रिंक, SHRICKED, श्रिंक. ओके, मीन्स चीखना. नेक्स्ट है ये SHRIE है, C नहीं है बेटा, ये SHRIEKED. ओके बेटा. नेक्स्ट है आपका ट्विस्टेड अराउंड है 6, 5 ना 6 ये ना. ट्विस्टेड अराउंड है एंटवाइन, ENTWINED, एंटवाइन. नेक्स्ट है ए डेस्पाइट का बुक में दिया हुआ है बेटा इन स्पाइट SPITE, इन स्पाइट ऑफ, OF. ओके. एंड 7 हम कॉन्फिडेंस का होता है बेटा बुक में दिया हुआ है ट्रस्ट, TRUST. ओके. सो नाउ इट इज कंप्लीटेड. Come on the next exercise. Notice the highlighted phrase in the sentence below. ये आपको highlighted phrase दी हुई है ना, ये आप नोटिस करनी है. My mother called from the balcony. The egg was quite big. The chicks followed their mother. Listen carefully beta. We use the when there is no doubt about what we are talking about. द का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें पता है कि हम किस वस्तु के, व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, है ना. जब हम बिल्कुल श्योर होते हैं हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. ओके बेटा. द सिग्नल्स दैट अ स्पेसिफिक थिंग इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट. दा जो है वो यह बताता है, यह सिग्नल देता है कि जो हम जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिक है ना. ठीक है बेटा.
नेक्स्ट है, जैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, माई मदर कॉल्ड फ्रॉम द बालकनी। द बालकनी का मतलब क्या है बेटा? देयर इज़ ओनली वन बालकनी इन द हाउस। एक ही बालकनी है, उसी बालकनी से, द बालकनी मीन्स उस बालकनी से। द एग वॉज क्वाइट बिग। तो कौन सा एग? स्पेशल। इट इज़ क्लियर विच एग वी आर टॉकिंग अबाउट। यानी जिस एग के बारे में बात कर रहे हैं वो क्लियर है बिल्कुल। द चीक्स फॉलोड हर डियर मदर। द चीक्स फॉलोड डियर मदर। वी नो दैट these are the chicks that just hatched out from the peahen's egg। हम जानते हैं कि यही चीक्स हैं जो कि अभी अभी हैच्ड हुए हैं। ओके, तो वो पर्टिकुलर है, उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। इन डे टू डे कन्वर्सेशन द सिचुएशन और द कॉन्टेक्स्ट मार्क्स क्लियर द रेफरेंसेस ऑफ द नाउन फॉलोइंग द। यानी जब हम डेली कन्वर्सेशन में जो यूज़ करते हैं जिन नाउन को, जिनसे पहले हम द यूज़ करते हैं, इट मीन्स इट इज़ क्लियर। वो क्लियर है, उनको पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि द कीज़ आर इन द किचन, दे आर स्टेइंग इन द हॉस्टल, द टीचर इज़ इन अ गुड मूड टुडे। इन दीज सेंटेंसेस द स्पीकर एंड द लिसनर know which keys, which kitchen, which hostel, which teacher they are talking about। यानी लिसनर और स्पीकर दोनों जानते हैं कि वो कौन सी कीज़, कौन सी किचन, कौन सा हॉस्टल और कौन सी टीचर के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर बेटा? आपको द का यूज़ समझ आया होगा। इट मीन सिंपल लाइन है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि द का यूज़ हम स्पेशल व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए करते हैं, जो हम जिसको हम अपनी टॉकिंग में रेफरेंस जिसको दिया जा रहा है, वो जिसके बारे में लिसनर और स्पीकर दोनों नॉन है। ओके बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सम इंडेफिनिट आर्टिकल, द होता है डेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं बेटा ए और एन, आर यूज्ड इनकरेक्टली। इन सेंटेंसेस में ए और एन को रॉन्ग प्लेस पे यूज़ किया गया है। रिप्लेस दैम विद द डेफिनेट आर्टिकल द। डेफिनेट आर्टिकल द से हमको क्या करना है बेटा? उनको रिप्लेस करना है। ओके, रीड करते हैं। मदर ब्रॉट अ क्लीनिंग ब्रश फ्रॉम द सोप बट अ ब्रश हैड नो हैंडल। तो अ ब्रश रॉन्ग है बेटा, इस जगह पे हम द ब्रश, क्योंकि पहले ब्रश को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। अ क्लीनिंग ब्रश, उसी ब्रश के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो द ब्रश आएगा। डोंट गो टू द बेसमेंट, देयर इज अ स्नेक देयर। वहाँ पर एक स्नेक है। बेसमेंट यानी एक ही जो घर का जो बेसमेंट है उसके बारे में बात हो रही है। कोई भी बेसमेंट है, पर्टिकुलर लिसनर और स्पीकर दोनों को मालूम है कि किस बेसमेंट की बात हो रही है। A father thrashed the boy cruelly for breaking a jar. तो a father, the father. The red light at the traffic signal asks you to stop, and the green light to go. Mother said there is an orange, a bunch of grapes, and a pineapple इन अ फ्रिज। अ फ्रिज नहीं, द फ्रिज। उनके पर्टिकुलर घर के फ्रिज के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? द, THE, द। ओके बेटा। देयर इज एन ओल्ड सैट बिहाइंड द स्कूल। जिस स्कूल के बारे में बात हो रही है वो से स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है कि किस स्कूल के बारे में बात हो रही है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, राइट द वेयर नेसेसरी, राइट 0 इफ़ नो आर्टिकल इज़ रिक्वायर्ड। आपको 0 लिखना है अगर आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, और द लिखना है वहाँ पर जहाँ आर्टिकल की ज़रूरत है। तो देखो, द सेल्समैन describe the features of the computer but did not mention the price। फिक्स हैं सारे। What will the weather here be like in
अक्टूबर, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। वॉट विल द वेदर हियर बी लाइक इन अक्टूबर। ये देखो टाइम, इससे कोई पहले टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो मैन, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। द प्लेयर हु डिड नॉट लिसन, उस प्लेयर की बात हो रही है जो नहीं, जिसने नहीं सुना। टू डिड नॉट लिसन टू द कोच, वह प्लेयर जो किस कोच को जिसने नहीं सुना। वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम, उसे टीम से निकाल दिया गया। ओके। स्टिचिंग एंड स्विमिंग आर नॉट टॉट एट स्कूल, तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। Okay beta, so this exercise is complete and with this exercise our chapter is complete. You do your homework in your notebook, वर्कशीट आपको मिल जाएगी। आपको नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स ही कंप्लीट करने हैं। ओके, ये जो एक्सरसाइज मैंने करवाई है वो आपको बुक में ही करनी है, नोटबुक में नहीं करनी। ओके बेटे, वर्ड मीनिंग, फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड हार्ड वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक में करोगे, बाकी एक्सरसाइज बुक में ही आपको फिल करनी है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।